हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन का प्रैक्टिस सेट, जो कि ये हिंदी का है और इसमें 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल। सीआईएसएफ फायरमैन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। इसमें से 25 हिंदी के होते हैं और 25 मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग और 25 जीएस। ठीक, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक, और दोस्तों ये है हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 76 यानी हिंदी का पहला क्वेश्चन है। वैसे अगर क्रम में देखा जाए तो ये 76 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। ठीक, तो ये जो समुन्नतशील है ये एकदम सही लिखा है। ठीक, शाश्वत, शाश्वत भी एकदम से सही लिखा है, शाश्वत भी एकदम से सही है। ठीक, और जो श्लिष्ट है, श्लिष्ट भी सही लिखा है, श्लिष्ट भी सही लिखा है। और ये जो नीचे लिखा है क्या, यावत जीवन, तो यावत जीवन जो है ये गलत है। ठीक, जो यावत जीवन है ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। गजानन शब्द में कौन सी संधि है? तो गजानन शब्द किससे किससे मिलकर बना है? गजानन शब्द बना है गज प्लस आनन, गज प्लस आनन। ठीक, जा में क्या छिपा हुआ है? जा में छिपा हुआ है आ, और यहाँ पे क्या है? आ। ठीक, तो ये क्या होगा, ये है स्वर, ये है स्वर। जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहां पे क्या होती है, स्वर संधि। ठीक, और जब उसमें आ जाए तो वहां पे क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। पुरोहित शब्द में कौन सी संधि है? तो पुरोहित शब्द में विसर्ग संधि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79। अव्ययी भाव समास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है, और उत्तर पद गौड़ होता है। पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौड़ होता है। ठीक, तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे पूर्व पद प्रधान किस में दिया हुआ है। ये इसमें दिया हुआ है अन्य पद प्रधान, ये तो होगा नहीं। उभय पद प्रधान, ये तो होगा नहीं। पूर्व पद प्रधान समासिक शब्द, यही वाला होगा राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में तो देखिए जो अव्ययी भाव समास होता है ना, वो उपसर्ग से मिलकर बनता है, उपसर्ग, उपसर्ग से मिलकर बनता है। तो इसमें देखिए उपसर्ग लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए उपसर्ग है आजन्म में। आजन्म में उपसर्ग क्या है, आ क्या है, उपसर्ग। तो ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या दिया हुआ है, भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्या है, लास्ट में का, तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कृत प्रत्यय का। तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जो अत्यंत है, अत्यंत, अत्यंत किससे मिलकर बना है, अति प्लस अंत। ठीक, अंत, तो इसमें उपसर्ग क्या हुआ, अति, उपसर्ग क्या हुआ, अति। अब देखिए ऑप्शन में अति कहाँ लिखा हुआ है, ए पार्ट में, तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 84। दोनों प्रकार के लेखक एक ही कोटि में रखे जाने योग्य हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, एकदम सही लिखा हुआ है ये वाक्य। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 85 में। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अगर भी ना भी लिखते तो भी काम चल जाता। क्यों? क्योंकि भी जो है बिल्कुल के अंदर समाहित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, यही गलत है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 में हम तो अवश्य ही जाएंगे, अवश्य ही, अवश्य के अंदर ही समाहित है, तो ही को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम तो
अवश्य जाएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। ठीक, संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये जो संभव नहीं है ये सत्ता में समाहित है, तो सत्ता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वाक्य क्या होना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक, तो ये जो संभव है, जो संभव है और सत्ता, ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं। तो संभव और सत्ता दोनों सेम मीनिंग देते हैं, तो सत्ता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि सत्ता जो है ये संभव के अंदर समाहित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कारण है कि तुम यहाँ नहीं आते। इस वाक्य में कारण किस रूप में प्रयोग हुआ है, कारण का प्रयोग। कारण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, रीजन, REASON। रीजन क्या होता है, नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो अब ऑप्शन में देखिए संज्ञा कहाँ लिखा हुआ है, डी पार्ट, तो इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, संज्ञा। ठीक, कारण क्या है, संज्ञा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 89, आंख मारना का क्या अर्थ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इशारा करना। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग, इसका क्या अर्थ है। समान गुण वालों का मिलन, विपरीत स्वभाव वालों का मिलन, अल्पकालिक संबंध, शाश्वत संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, अल्पकालिक संबंध। नदी नाव संयोग का अर्थ हुआ अल्पकालिक संबंध, क्योंकि नदी में नाव का जो मिलन होता है, नाव थोड़ी देर के लिए चलती है। जब जो नाव में यात्री बैठे होते हैं, जो सवारी होती हैं, जब उनका काम समाप्त हो जाता है तो नाव अपना रुक जाती है। हमेशा थोड़ी ना नदी में तैरती रहती है, हमेशा थोड़ी ना घूमेगी, यानी थोड़े समय के लिए ही नाव नदी के साथ में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्पकालिक संबंध। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर्ड सरिस। ठीक, जब भी कभी क्वेश्चन में या उदाहरण में सरिस आ जाए, ठीक, सरिस आ जाए या फिर सा आ जाए, सा, सी, से, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार। ठीक, तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है। तो यहाँ पे फारसी कौन सा शब्द है, मुक्त। मुक्त जो है फारसी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कालीन शब्द का उद्गम किस भाषा से है। कालीन शब्द, कालीन शब्द जो है तुर्की भाषा से इसका उद्गम हुआ है। किस भाषा से, तुर्की भाषा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अंबर शब्द का विलोम। अंबर शब्द का विलोम, अंबर किसका पर्यायवाची है, आकाश का। ठीक, तो आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, अभिराम शब्द का पर्याय। अभिराम शब्द का पर्याय क्या है, अभिराम शब्द का पर्यायवाची। इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। अभिराम शब्द का पर्याय है सुंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए जल्दी से, कौन सा स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। अंगना, अंगना जो है स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक, ये हमारा ए पार्ट होगा राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आग्नेय निम्नलिखित में से किसका विशेषण है। आग्नेय, आग्नेय अग्नि का विशेषण है। अग्नि क्या है, संज्ञा है, यानी कि नाउन। ठीक, अग्नि संज्ञा है। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक।
ठीक। तो यहाँ पे आग्नेय क्या हुआ, आग्नेय हुआ विशेषण, विशेषण। और चट्टान क्या हुआ, चट्टान हुआ संज्ञा, ठीक है। तो अग्नि क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, पानी बरसता है, सरल वाक्य, यानी एक कर्ता है एक विधेय है, ठीक है। तो ये सरल वाक्य सही है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, तो संयुक्त वाक्य ये भी सही है। सी में क्या दिया हुआ है, वह आया और मैं गया, संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही है। यह वही स्थान है जहां मेरे चाचा जी रहते हैं, यह संयुक्त वाक्य नहीं है, यह मिश्र वाक्य है, ठीक है। क्यों ये मिश्र वाक्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जहां शब्द का यूज हुआ है, इस वजह से ये क्या है, मिश्र वाक्य, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लड़कों से उठा नहीं जाता, लड़कों से उठा नहीं जाता, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में दिखाई जाती है असमर्थता, असमर्थता, असमर्थता। इसमें क्या असमर्थता दिखाई जा रही है, हाँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, भाववाच्य। ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है पलंगड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो जो पलंगड़ी शब्द है यहाँ पे कट गया है, जो पलंगड़ी है वो किस प्रकार का शब्द है, वो ऊनार्थक शब्द है। कौन सा शब्द है, ऊनार्थक शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए